हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत सेकंड नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 यानी कि जैव विविधता और खतरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, धरती पर जीवन की असली खूबसूरती उसकी विविधता है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और इंसान तो सब मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह विविधता धीरे धीरे खत्म हो जाए? तो आज हम समझेंगे जैव विविधता और उस पर मंडराते खतरे के बारे में। तो चलिए चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों और उनके पर्यावरण का विविध रूप। तो जैव विविधता का मतलब यही है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित प्रजाति और उनका पर्यावरण, यानी कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और वे सभी तंत्र जो जीवन को बनाए रखते हैं। यह जीवन को बनाए रखने की नींव है। भारत जैव विविधता से संपन्न देश है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां है। तो भारत इस मामले में बेहद समृद्ध देश है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की जलवायु और अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां है। कहा जाता है कि अगर जैव विविधता है तभी जीवन है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता के प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी जैव विविधता है, आखिर उसके कितने रूप है, आखिर उसके कितने प्रकार है। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो जैव विविधता है वो जैव विविधता तीन मुख्य प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारी आनुवंशिक विविधता, सेकंड प्रजाति विविधता और थर्ड हमारी पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो सबसे पहले हम आनुवंशिक विविधता देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक ही प्रजाति के अंदर जीन का अंतर। तो एक ही प्रजाति के भीतर जो जीन का अंतर होता है उसे ही हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चावल की अलग अलग किस्में, आम की कई प्रजातियां। तो जो गेहूं है उसकी अलग अलग किस्में या आम की अलग अलग जो जातियां होती है उन सभी को हम ये आनुवंशिक विविधता कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक ही प्रजाति के अंदर जीन का अंतर, आनुवंशिक विविधता। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट विविधता आती है वो हमारी आती है प्रजाति विविधता। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रजाति विविधता के बारे में, जिसमें आता है किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता। तो किसी भी क्षेत्र में जो प्रजातियों की संख्या और उसकी विविधता होती है उसको ही हम प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे समझिए, भारत में पक्षियों, मछलियों और स्तनधारियों की बड़ी संख्या है। तो जो पक्षी है, पक्षी में आपका कबूतर भी आ गया, कौवा भी आ गया। तो ये सभी हमारी प्रजाति विविधता के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये तो हमारी प्रजाति विविधता हो गई। इसके बाद जो हमारी थर्ड विविधता आती है वो हमारी आती है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता में हमारे अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जैसे कि हिमालय पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी, मैंग्रोव समुद्री पारिस्थितिकी। तो ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र विविधता के उदाहरण है। तो यही जो विविधता है यह पृथ्वी को जीवन से भरपूर बनाए रखती है। तो यही थे हमारे तीन प्रकार की विविधता, जैव विविधता के प्रकार, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो यही थे हमारे जैव विविधता के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता को मापने के तरीके। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है उसको मापने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे वैज्ञानिक जैव विविधता को मापने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रजातियों की गिनती,
यानी कि किसी क्षेत्र में कुल कितनी प्रजातियां है। दूसरा समृद्धि, यानी कि प्रजातियों की विविधता कितनी है। थर्ड समानता, यानी कि सभी प्रजातियों का वितरण कितना संतुलित है। और फोर्थ आता है एंडेमिक, स्थानिकता, ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ किसी क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो उदाहरण के तौर पे आप समझिए, हिमालय में मिलने वाली स्नो लेपर्ड केवल वहीं पाई जाती है, इसे एंडोमिक प्रजाति हम कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ हिमालय में ही पाई जाती है। तो यही था हमारे जैव विविधता को मापने के तरीके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भारत है उसका जैव भौगोलिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो भारत को 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो हमारा भारत है उसमें 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र है। एक हमारा हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो गंगेटिक मैदान, थर्ड रेगिस्तान थार, फोर्थ अर्धशुष्क क्षेत्र, फिफ्थ पश्चिमी घाट, सिक्स्थ दक्कन प्रायद्वीप, सेवंथ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, एट्थ तटीय क्षेत्र, नाइन द्वीप समूह जैसे कि अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और 10th लास्ट जो आता है वो आता है उत्तरी पूर्वी भारत। तो यही वजह है कि भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल है। तो भारत को मेगा डाइवर्स देशों, बहुविविधता वाले देशों की सूची में भी शामिल किया गया है। तो यही थे हमारे भारत में जैविक भौगोलिक वर्गीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था जैव विविधता के मूल्य। तो अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता के मूल्य के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं जैव विविधता के मूल्य। तो जैव विविधता सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है बल्कि हमारी जरूरतों का आधार भी है। जैसे कि प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य, जिससे हमें भोजन, ईंधन, लकड़ी, दवा आदि प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य, जिसमें जलवायु नियंत्रण, मृदा संरक्षण, परागण, जल चक्र, मिट्टी संरक्षण, ये सभी आते हैं। फिर आता है सौंदर्य और मनोरंजन मूल्य, जिसमें पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। फिर आता है विकल्प मूल्य, जिसमें भविष्य में उपयोगी होने की संभावना इसकी बन जाती है। और लास्ट आता है अंतर्निहित मूल्य, जिससे जीवों का अस्तित्व अपने आप में मूल्यवान है। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना रहे तो परागण कौन करेगा और फसलें कैसे उगेगी। तो यही थे हमारे सभी जैव विविधता के मूल्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैव विविधता के लिए खतरे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी जैव विविधता के सामने क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो आज जैव विविधता कई खतरों से जूझ रही है, जैसे कि वनों की कटाई और आवास नष्ट होना, वायु, जल, मिट्टी आदि का प्रदूषित होना, जलवायु परिवर्तन होना, अत्यधिक शिकार और मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियां जैसे कि विदेशी पौधे, जानवर जो स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, जय और जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। तो ये जो खतरे हैं ये सिर्फ जानवरों या पौधों के लिए नहीं है बल्कि इंसानों के अस्तित्व के लिए भी ये खतरे हैं। तो यही थे हमारे जैव विविधता के लिए खतरे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियां। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भारत में लुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं या होने वाली है और स्थानिक प्रजातियां, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम लुप्त प्राय प्रजातियां देख लेते हैं। तो भारत में कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि बाघ, एशियाई शेर, गंगा डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा। तो ये ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। इसी तरह कुछ स्थानिक प्रजातियां भी है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। तो स्थानिक प्रजातियां वे होती है ऐसी प्रजाति जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। उदाहरण के लिए नीलगिरी तैर जो कि पश्चिमी घाट में मिलती है, रेड पांडा जो कि उत्तर पूर्वी भारत में मिलता है, बैंगनी मेंढक जो कि केरल में मिलता है। तो अगर इन्हें न बचाया जाएगा तो यह खजाना हमेशा के लिए हमारे हाथों से खो जाएगा। तो ये था हमारा भारत में लुप्त पर्याय, प्राय और स्थानिक प्रजातियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के लिए आधार है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की एक नींव है। भारत जैव विविधता से समृद्ध है और विश्व के 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है। तो जो भारत है वो इसमें बेहद समृद्ध है लेकिन खतरों से घिरा हुआ भी है, जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण, शिकार, जलवायु परिवर्तन आदि। तो हमें जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यही मानव जीवन और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। अगर हमें इसे बचाना ही होगा क्योंकि यही हमारे मानव जीवन और पर्यावरण संतुलन का एक आधार है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जैव विविधता बचेगी तभी हमारा जीवन बचेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सारांश था जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे
तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 जैव विविधता और उसके संरक्षण को लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।